नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। डीडीयू यानी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट क्लोज हो चुकी है, यानी कि 15 जून तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी एंट्रेंस एग्जाम 2024-25 के यूजी, पीजी और डिप्लोमा और प्रोफेशनल कोर्स के लिए। अब ऐसे में आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि डीडीयू के किस कोर्स में कितने आवेदन आए हैं, किन अभ्यर्थियों ने किस कोर्स के लिए कितना आवेदन किया है, सबसे ज्यादा किस कोर्स में आवेदन है, सबसे कम किस कोर्स में आवेदन है, जिससे आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सको और आप एक कंपटीशन का माहौल जान सको और उसके अकॉर्डिंग अगला जो 10-15 दिन बचा हुआ है आप अपने आप को और बेहतर प्रिपेयर कर पाओ। और साथ ही साथ कब आपका एंट्रेंस एग्जाम शुरू होना है, किस प्रकार जो है एंट्रेंस एग्जाम होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा और आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहां रहेगा, टाइम टेबल कब आएगा, सब कुछ मैं आपको आज के इस वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सबके मन में जितने डाउट कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगे, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और आगे गोरखपुर विश्वविद्यालय से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए और प्रिपरेशन के लिए इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज अमर उजाला की तरफ से एक अपडेट दी गई है जिसमें बताया गया है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो है किस कोर्स में कितना आवेदन है। हालांकि जो हाईलाइटेड पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, हालांकि मे भी कि आपको ये सारी पॉइंट्स न दिख रहा हो, इसलिए मैं इसकी जो कटिंग है ये साइड में लगा दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं इसको पढ़ रहा हूं कि डीडीयू में प्रवेश के लिए आए 44,000 आवेदन। अब किस कोर्स में कितना आवेदन है, सबसे पहले मैं काम करता हूं कि इस पूरी अपडेट को पढ़ लेता हूं। हालांकि मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूं कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन कब होगा, आपका किस कोर्स का कब हो सकता है और एडमिट कार्ड, एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह सब चर्चा करूंगा मैं, लेकिन पहले मैं इसको पढ़ता हूं चूंकि ये कोर्स वाइज चीजें दी गई हैं, उसके बाद आपको मैं एक एक करके बताऊंगा। यहाँ लिखा है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया करीब पूरी कर ली गई है। प्रवेश के लिए इस बार करीब 43,500 से अधिक आवेदन, 43 का मतलब यह है कि 43,500 से अधिक आवेदन आए हैं। इनमें से स्नातक में सर्वाधिक, यानी स्नातक का मतलब क्या होता है, सभी यूजी कोर्सेज में, ठीक है, यूजी में बीए, बीएससी, बीकॉम मतलब आफ्टर 10+2 सभी यूजी कोर्स होता है, ठीक है। तो सर्वाधिक आवेदन 25,000 पर स्नातक यानी कि पीजी कोर्सेज में 13,204 और जो आरईटी यानी कि जो पीजी वाले के लिए है उसमें 2,000, उसमें जो है 5,000 के आसपास आवेदन आए हुए हैं, 5,204 के, ठीक है। अधूरे फॉर्म को पूरा करने और करेक्शन की प्रक्रिया 17 जून तक चलेगी। 27 जून से प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी की गई है। अब यहाँ पे ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जिनको फॉर्म में कुछ करेक्शन करना है जाकर के पोर्टल पे लॉगिन करके कुछ वहां पे करेक्शन कर लीजिएगा। नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, डीडीयू प्रेस के लिए बीए में सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक आवेदन 5,002 आवेदन आए, यानी कि ध्यान दीजिएगा 5,402 आवेदन सबसे ज्यादा बीए कोर्स में डीडीयू के अप्लाई हुए हैं। बीएससी बायोलॉजी में 3,936 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है, यानी कि 3,936, और बीएससी मैथमेटिक्स में 2,435 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बीकॉम में 2,409 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बीसीए में 2,068 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है। बीए एलएलबी में 2,066 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है। बीएससी एजी में 1,800 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है। बीटेक में 1,563 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बीबीए में 981 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, यानी कि जो मुख्य कोर्सेज हैं आपके यूजी के, इनमें आवेदन किए गए। यहाँ पे एक बात स्पष्ट है कि जो बीए का अभ्यर्थी हैं उनके लिए कॉम्पिटिशन काफी अच्छा है, यानी कि 5,000 प्लस आपके कोर्स में आवेदन हुए हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे पीजी में, एलएलबी में सर्वाधिक, यानी कि जो पीजी कोर्सेस आता है आपका, जैसे एलएलबी है, एमएमएस, एमकॉम वगैरह में, यानी कि आफ्टर जो है ग्रेजुएशन, तो सबसे ज्यादा जो आवेदन है पीजी कोर्सेज में वो आपका एलएलबी में है, ठीक है। क्योंकि एलएलबी वाले बच्चे ध्यान भी यहाँ देंगे कि भाई कि आप में आपके कोर्स में कंपटीशन ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि पीजी में, एलएलबी में सर्वाधिक आवेदन 3,327 है। एमएससी जूलॉजी में 958 है, एमकॉम में 916 है, एमबीए में 661 है, एलएलएम में 631 है, एमएससी एजी में 548 है, राजनीति शास्त्र यानी कि एमए पॉलिटिकल साइंस में 534 है, एमएससी मैथ्स में 500 है, एमएड में 400 जो है 24 है, एमएससी केमिस्ट्री में 405 आवेदन, एमए इंग्लिश में 343 आवेदन, एमए हिस्ट्री में 342 आवेदन, बॉटनी यानी कि एमएससी
बॉटनी में 341 है, हालांकि यहाँ जूलॉजी होगा क्योंकि बॉटनी ऊपर उन्होंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद आपका एमएस सोशियोलॉजी वगैरह में 327 आए हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे एक बात और लिखा हुआ है कि 63,000 बच्चों ने पंजीकरण किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन पेमेंट करके फाइनली 45,000 बच्चों ने आवेदन किया, ठीक है। तो आप ये डाटा जान के भाई किस कोर्स में कितना आवेदन हुआ है। अब यहाँ पे साफ तौर पर लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है कि भाई आप 27 जो है, चूंकि आज 17 जून है तो आज शाम तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर लीजिएगा जिनका फॉर्म में गलती है। और यहाँ बताया गया है, यहाँ पे जो आपकी पूनम टंडन मैम है जो इस समय कुलपति हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय की, उन्होंने ये कहा है कि जो सारी तैयारियां हैं वो प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट कर ली गई है और 27 जून से आपकी प्रवेश परीक्षा होगी। अब 27 जून से जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है उसको लेकर के जो आपको डाउट कंफ्यूजन है, आइए हम उसको एक करके चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यूजी कोर्स का एंट्रेंस होगा, फिर पीजी का होगा। हालांकि डेट शीट जहां तक उम्मीद है कि एक ही बार सभी का डेट शीट आ जाएगा। डेट शीट का मतलब ये होता है कि टाइम टेबल कि भाई लेट सपोज कि 27 जून से एग्जाम हो रहा है, ठीक है, तो 27 को किसका एग्जाम किस शिफ्ट में होगा, मतलब डेट टाइम जो है उसी को टाइम टेबल बोलते हैं। 27 को, 28 को, 29 को, 30 को, फिर 1 को, मतलब जो भी जो है एंट्रेंस होने हैं उसका पूरा डेट शीट आता है, उसी को टाइम टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो 27 जहां पे मैंने जुलाई लिख दिया लेकिन ये जून होगा, ठीक है, क्योंकि जून का महीना चल रहा है। तो 27 जून से आपके एंट्रेंस होने हैं, तो आप मान के चलिए कि जो आपका टाइम टेबल है अगले 2 से 3 दिनों में आने वाला है। जैसे ही ऑफिशियल टाइम टेबल आएगा आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम बात करें आपका एडमिट कार्ड की, तो भाई लेट सपोज कि आपका 27 से एग्जाम शुरू हो रहा है, ठीक है, मानिए 27 जून से अगर एग्जाम शुरू होगा, ठीक है, तो आमतौर पर देखा गया है 5 दिन, 6 दिन या मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ते पहले डीडीयू आपका एंट्रेंस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड रिलीज करना शुरू कर देगा और ऐसे में उसकी भी जानकारी आपको दे दी जाएगी कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, ठीक है। तो मान के चलिए कि जैसे ही डेट शीट फाइनल होगा उसके बाद एडमिट कार्ड की भी नोटिस आ जाएगी और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना भी शुरू हो जाएगा। हम बात करें एग्जामिनेशन सेंटर की, तो देखिए भाई जीकेपी का मतलब ये है गोरखपुर में ही आपका ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सेंटर रहेगा। अगर आप भले ही कहीं के हैं, वाराणसी के हैं, गाजीपुर के हैं, बलिया के हैं, बिहार के हैं, किसी भी जिले से आप बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से भी, अगर अदर स्टेट से भी हैं या अदर सिटी से भी हैं या कह लें कहीं के भी अगर आप हैं, अगर आप गोरखपुर में अगर आपको एंट्रेंस देना है तो गोरखपुर शहर में ही ये प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। मे भी आपका सेंटर डीडीयू के मेन कैंपस में चला जाए या उससे अटैच महाविद्यालय कॉलेजों में या इंटर कॉलेज में। कहने का मतलब सीधी बात यह है कि भाई गोरखपुर शहर में ही आपको जाकर के एंट्रेंस देना होगा और अदर कहीं सेंटर नहीं जाएगा। एक बात का ध्यान दीजिएगा, पेपर आपका पूरी तरह से ऑफलाइन होगा, ठीक है, पेपर आपका पूरी तरह से ऑफलाइन होगा, पेन पेपर पे, इट्स इन ओएमआर बेस्ड होगा, ठीक है। हालांकि हम जल्दी आपको एक ओएमआर किस प्रकार फिल करना होता है उसका वीडियो हम जरूर दे देंगे, ठीक है। तो इतनी बातें थी, एक वीक पहले आपका एंट्रेंस एग्जाम का जो है यहाँ पे एडमिट कार्ड आना शुरू होता है, तो इतनी बातें थी। आई होप कि आपकी सारी बातें आप समझ गए होंगे। अब लास्ट में अभी लगभग आपके पास 10 से 15 दिन का समय है, तो क्रैश कोर्स के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप वीडियो लेक्चर नहीं भी देखेंगे तो यहाँ पे जो सेक्शनल टेस्ट है, जैसे मान लीजिए कि आपका बायोलॉजी है तो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री का, जनरल साइंस का टेस्ट आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपका बीए है तो जनरल स्टडीज में आपका जीके, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या जो भी चीजें हैं, हिंदी, इंग्लिश, उसका टेस्ट सीरीज लेकर के आप जो है इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहने का मतलब ये समय तो आपके पास कम है, हालांकि जो है 499 में आपको हमारा पूरा क्रैश कोर्स मिल जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर समय तो कम मेरे पास है। तो अगर आप इस बैच में अभी भी जुड़ते हैं तो आपको क्लास मिल जाएगा और आप वहां पर सेक्शनल टेस्ट अटेंड कर लीजिए और अभी हम फुल लेंथ का टेस्ट उसमें डलवा देंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए फायदा होगा। अगर आप चाहें, आपकी इच्छा है तो आप हमारे टीएनएस एजुकेशन एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और 25 डे के इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस एटलीस्ट जरूर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका बीएससी एजी है तो एग्रीकल्चर में आपको सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, तो टेस्ट जरूर मिल जाएगा। इससे क्या होना कि बहुत सारा नंबर ऑफ क्वेश्चन का टेस्ट मिलेगा तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। और चूंकि 10-15 दिन का समय है तो आप चाहेंगे तो एक दिन में 3-4 क्लास भी देखेंगे तो तकरीबन 15 दिनों में या फिर 10 दिनों में आप तकरीबन 40-50 वीडियो देख सकते हैं और अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि सब कुछ आपको मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर, क्लास नोट्स, टेस्ट, ठीक है। अब आप चाहें तो अपने हिसाब से इस कोर्स को लेकर पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर जो है डिपेंड करता है, ठीक है। तो फिलहाल ये था आज का वीडियो। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया कि भाई किस कोर्स में कितना कंपटीशन है, तो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए जिससे आपके जो है डीडीयू में जो है एक सिलेक्शन या एक सीट आपका सिक्योर हो सके। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपका जैसे एडमिट कार्ड आता है, फाइनल डेट शीट आती है, तुरंत आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।